10 नंबर क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड टू जीरो अंडर रूट वन माइनस एक्स माइनस वन अपन में अंडर रूट वन प्लस एक्स माइनस वन है। देखिए इसको भी डबल रेशनलाइज करेंगे, वो मैंने कर लिया है। यहाँ से हम देख सकते हैं पहले मैंने डिनोमिनेटर का रेशनलाइज किया तो यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस प्लस कर दिया। न्यूमरेटर का रेशनलाइज किया, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस प्लस कर दिया। तो यहाँ पर देखिए आप लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, एक ब्रैकेट में a माइनस बी है एंड सेकेंड ब्रैकेट में a प्लस बी है। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, माइनस में बी स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। इनटू में अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1, एज इट इज़ वैसे ही रहेगा। यहाँ भी, यहाँ एक ब्रैकेट में a माइनस बी है, यहाँ a प्लस बी है। क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर एंड सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स प्लस 1, ये एज इट इज़ वैसे ही रहेगा। यहाँ से 1 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, यहाँ बचा माइनस 1, माइनस बाहर आ जाएगा। लिमिट एक्स टेंड टू जीरो 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स प्लस 1। लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस जीरो 1 होता है, ये 1 प्लस 1, 2 अपॉन 2, 2 2 से कैंसिल, माइनस 1 इसका आंसर। लिमिट एक्स टेंड टू जीरो 1 प्लस 3x माइनस में 1 माइनस 3x अपॉन में x है। 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये भी रेशनलाइज करेंगे हम इसे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3x प्लस 1 माइनस 3x अपॉन में 1 प्लस 3x प्लस में 1 माइनस 3x। यहाँ से देखिए एक ब्रैकेट में है a माइनस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट में है a प्लस बी। क्या होता है? स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, बी स्क्वायर करेंगे 1 माइनस 3x हो जाएगा अपॉन में x इंटू 1 प्लस 3x प्लस में 1 माइनस 3x। लिमिट x टेंड टू जीरो 1 प्लस 3x माइनस 1 जाएगा अंदर तो माइनस 1 प्लस 3x अपॉन में x इंटू 1 प्लस 3x प्लस में 1 माइनस 3x। यहाँ से 1 कैंसिल हो जाएगा, 3x 6x होता है। लिमिट एक्स टेंड टू जीरो 6x अपॉन में x इंटू 1 प्लस 3x प्लस में 1 माइनस 3x, 1 अपॉन हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। अब x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो आएगा 6 अपॉन 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस में 1 माइनस 3 इंटू 0, 6 अपॉन 3 इंटू 0 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, 1 माइनस 0 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। 6 अपॉन 2, 2 3 जा 6, 3 इसका आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 3 अपॉन n स्क्वायर डॉट 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 n अपॉन n प्लस स्क्वायर। अगर हम देख रहे हैं कि जो मेरा डिनोमिनेटर है वो n स्क्वायर है तो एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा n स्क्वायर और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट n। देखिए यहाँ से हम जानते हैं नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 अपॉन में यहाँ n स्क्वायर है। अगर आप इस तरह नहीं कर सकते तो यहाँ पर सीक्वेंस एंड सीरीज का SN का फार्मूला लगा सकते हैं, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए जहाँ पर आपका फर्स्ट टर्म होता है, डी आपका डिफरेंस होता है 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का। तो यहाँ पर देखिए n बाई 2 इंटू 2a करेंगे, a की वैल्यू यहाँ से 1 है प्लस में n माइनस 1 इंटू डी भी 1 है क्योंकि इनका डिफरेंस जो कॉमन डिफरेंस है वो 1 है। तो यहाँ से आ जाएगा फाइनली n बाई 2 इंटू 2 1 जा 2 और n माइनस 1 रहेगा 2 प्लस n माइनस 1, 2 में से 1 जाएगा तो आएगा n बाई 2 इंटू n प्लस 1। देखिए मैं जब सीक्वेंस एंड सीरीज़ का फार्मूला लगाता हूँ तो फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम जो होता है वो आता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, वही मैंने यहाँ पर रखा था। ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, n से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट 1 बाई 2 n प्लस 1, यहाँ से एक n बचा है, ऐसे रहेगा 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा। लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, n को इसके नीचे ले जाएंगे तो n अपान n प्लस 1 हो जाएगा 1 अपान n। अब मैं लिमिट की वैल्यू को पुट कर दूंगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, 1 एज इट इज़ वैसे रहेगा
1 upon infinite. We know that 1 upon infinite इज इक्वल टू होता है 0, 1/2 इंटू 1, इसका आंसर आ जाएगा हाफ। 13 नंबर क्वेश्चन है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n-1 इंटू 2n+1 इंटू 3n+1 इंटू 4n-1 अपॉन n की पावर 4। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम अगर हम n की वैल्यू डायरेक्ट पुट करते हैं तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बनता है, जो कि मेरा एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो इसको बचाने के लिए हर एक ब्रैकेट में अपॉन में मैं n को भेज दूंगा। यहाँ से मैं n-1 अपॉन n लिख सकता हूँ, 2n+1 अपॉन n कर दूंगा, 3n+1 अपॉन n कर दूंगा, 4n-1 अपॉन में n कर दूंगा। देखिए n की पावर 4 था, 4 ब्रैकेट थे, हर एक के डिनोमिनेटर में आ गया। यहाँ से लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट n अपॉन n 1 हो जाएगा, अपॉन में 1/n इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एक ब्रैकेट में सेकंड ब्रैकेट में n से n कट कैंसिल हो जाएगा 2, 1 अपॉन n, एंड सेकंड ब्रैकेट में 3 n से n कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन n, एंड फोर्थ ब्रैकेट में 4 n से n कैंसिल हो जाएगा 1/n। अब मैं n की वैल्यू डायरेक्ट इनफाइनाइट पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 1-1 अपॉन इनफाइनाइट एक ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में 2 अपॉन 1 अपॉन इनफाइनाइट, थर्ड ब्रैकेट में 3+1 अपॉन इनफाइनाइट, फोर्थ ब्रैकेट में 4-1 अपॉन इनफाइनाइट। 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है, 1 - 0, 2 + 0, 3 + 0, 4 - 0, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 4 3 = 12, 2 = 24 इंटू 24, इसका आंसर आ जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट 1 + q + 3 प्लस डॉट 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 प्लस x अपॉन में x² है। अगेन प्रीवियस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया था अभी। 12 नंबर, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर यहाँ से करेंगे तो n की जगह पर x है, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा x इंटू x + 1/2 अपॉन में x²। यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट 1/2 इंटू x + 1 अपॉन में x। यहाँ से जो एक x बचा था वो उसके डिनोमिनेटर में चला गया। 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे, लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट x अपॉन x होता है 1 अपॉन x, 1/2 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है, तो इंटू 1 हो जाएगा, इसका आंसर भी हाफ आएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट 5x² + 3x + 1 अपॉन में 6x² + 5x + 1। देखिए इस टाइप को क्वेश्चन को करने के लिए हम जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, उसको मैं कॉमन ले लूँगा। अगर x टेंड टू इनफाइनाइट रहा, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का अगर ये फॉर्म बनता है, देखिए अगर मैं इनफाइनाइट डायरेक्ट पुट करूँगा तो इनफाइनाइट का इंडिटरमिनेंट फॉर्म बनेगा। बट यहाँ ऊपर भी क्वाड्रेटिक है, नीचे भी क्वाड्रेटिक है, पावर सेम है, तो कोई फैक्टराइज नहीं कर सकता हूँ मैं, ना तो इसे मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ ठीक से। तो एक काम ही कर सकते हैं हम इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को आपको कॉमन ले लेना। लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट x² कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा 5 + 3, यहाँ x एक पहले से है तो 3/x हो जाएगा, 1 अपॉन x² हो जाएगा। ठीक, मैं x² डिनोमिनेटर में से भी कॉमन ले लूँगा तो 6 + 5 अपॉन x + 1/x² हो जाएगा। यहाँ से x² से x² कैंसिल हो गया। अब मैं लिमिट की वैल्यू पुट कर दूंगा, 5 + 3 अपॉन इनफाइनाइट प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट की स्क्वायर अपॉन में 6 + 5 अपॉन इनफाइनाइट प्लस में इनफाइनाइट की स्क्वायर। अब इन सब की वैल्यू 0 हो जाएगी, 5 + 0 अपॉन में 6 + 0, इसका आंसर फाइनली आ जाएगा 5/6। अगेन सेम टाइम का क्वेश्चन, 16 का फर्स्ट नंबर है, लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट 9x² माइनस में 2x माइनस में 7 अपॉन में 6x² + 5x + 1 है। क्या करेंगे, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को हम कॉमन ले लेंगे। मैक्सिमम पावर x² ही है, तो यहाँ पर बचेगा 9 - 2 अपॉन x माइनस में 7 अपॉन x²। x² डिनोमिनेटर में कॉमन लेंगे, 6 + 5 अपॉन x + 1/x²। x² से x² कैंसिल हो गया। अब लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 9 - 2 अपॉन इनफाइनाइट माइनस 7 अपॉन इनफाइनाइट, 6 + 5 अपॉन इनफाइनाइट प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट हो जाएगा। इसकी वैल्यू 0 होती है,
1/इनफाइनाइट 9/6, 3 3 जा 3 2 जा 3/2 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 16 का सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। अगेन आप मुझे डायरेक्ट बता सकते हैं, अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का, वही मेरा आंसर होता है। यहाँ से भी एक्स स्क्वायर ऊपर खींचूंगा, नीचे भी खींचूंगा, कैंसिल करूँगा, बाकी सारे टर्म 0 बन जाएंगे। इसका भी आंसर 9/5 आएगा। एज इट इज़ सेम क्वेश्चन जैसे फर्स्ट मैंने कराया वैसे ही है। यहाँ पर भी जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा वो 4/7 इसका आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ भी एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे कॉमन लेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ भी आ जाएगा आपका 4/3। 17 नंबर क्वेश्चन है, लिमिट एक्सटेंड टू 0 e की पावर 4x - 1/x। हम जानते हैं एक फार्मूला होता है, लिमिट एक्सटेंड टू 0 e की पावर x - 1/x, इसकी वैल्यू 1 होता है। इसका कंडीशन होता है पहला, e की पावर जो कुछ है वो अपॉन में भी कुछ होना चाहिए। मतलब ये है कि अगर यहाँ e की पावर जो कुछ भी होगा वही डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए और वही कुछ 0 की ओर टेंड्स करना चाहिए, तब इसकी वैल्यू हम 1 रख देंगे। देखिए यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि e की पावर x हो, अपॉन में x हो, वही x 0 की ओर टेंड्स करो तभी 1 करें। हम कहते हैं यहाँ e की पावर a होगा माइनस में 1 अपॉन a टेंड्स टू 0 करेगा तब भी उसकी वैल्यू 1 होगा। अगर यहाँ e की पावर 4x + 3 है, अपॉन में भी 4x + 3 है और वही 4x + 3 0 को टेंड्स कर रहा है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। मैं कहता हूँ कुछ भी इंडिविजुअल आप ले लीजिए, e की पावर मैं कहता हूँ आम है, डिनोमिनेटर में भी आम है और आम 0 की ओर टेंड्स कर रहा है तब भी उसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ e की पावर में तो 4x है, तो मैंने कंडीशन आपको बताया है कि e की पावर में जो कुछ होना चाहिए वही कुछ आपका नीचे होना चाहिए डिनोमिनेटर में। बट यहाँ तो 4x है बट डिनोमिनेटर में x है, कमी किसकी है 4 की। तो यहाँ मैं काम करूँगा 4 को मल्टीप्लाई करूँगा, 4 को मैं डिवाइड करूँगा, ये 4 चला जाएगा ऊपर, 4 कांस्टेंट है इसको मैं बाहर ले लूँगा। लिमिट एक्सटेंड टू 0 ये हो जाएगा e की पावर 4x - 1 अपॉन में 4x। मैंने कंडीशन आपको बताया है कि e की पावर समथिंग -1 अपॉन में समथिंग हो और वही समथिंग अगर 0 की ओर टेंड्स कर रहा है तो उसकी वैल्यू हम 1 पुट कर सकते हैं। यहाँ से पर ध्यान दीजिएगा, मैं देख रहा हूँ e की पावर जो कुछ है -1 अपॉन में जो कुछ है वही कुछ 0 की ओर टेंड्स कर रहा है। अगर x 0 की ओर टेंड्स करेगा तो 4x भी 0 की ओर टेंड्स करेगा, तो अब इसकी जगह पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं 1। तो 4 × 1 = 4 मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए 18 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लिमिट एक्सटेंड टू 0 e की पावर 2 + x माइनस में e² अपॉन में x। देखिए इसको करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे लिमिट एक्सटेंड टू 0, e की पावर 2 को मैं अलग कर लूँगा, इंटू e की पावर x ले लूँगा क्योंकि बेस इक्वल होता है तो पावर ऐड हो जाता है, माइनस में e² अपॉन में x है, e² कॉमन ले लूँगा, e² मेरा कांस्टेंट हो जाएगा। लिमिट एक्सटेंड टू 0, यहाँ पर बचेगा सिर्फ e की पावर x माइनस में 1 अपॉन में x। मैं जानता हूँ इसकी वैल्यू 1 होता है क्योंकि e की पावर समथिंग -1 अपॉन में समथिंग हो और वही समथिंग 0 की ओर टेंड्स कर रहा हो तो उसकी वैल्यू 1 होता है। तो e² × 1 फाइनल मेरा आंसर आ जाएगा e²। 18 नंबर का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, लिमिट एक्सटेंड टू 0 e की पावर x + e की पावर -x - 2 अपॉन x² है। तो इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे, लिमिट एक्सटेंड टू 0, ये e की पावर -x है, ये अपॉन में हो जाएगा e की पावर x - 2 x²। यहाँ से न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा e की पावर x इंटू e की पावर x, e की पावर 2x हो जाएगा, या प्लस में 1 माइनस 2e की पावर x। देखिए न्यूमरेटर में एलसीएम लेते तो e की पावर x आता है, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस में 1 यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, e की पावर x अपॉन में 1 करेंगे, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो x² भी मैंने मल्टीप्लाई यहाँ पर करा दिया। अगर हम देखें तो ऊपर मेरा बना है e की पावर x - 1 का होल स्क्वायर, नीचे है मेरा x²। इंटू में 1 अपॉन e की पावर x भी है। ये देखिए ये a² प्लस में b² और माइनस में 2ab, तो इसको मैं e की पावर 2x + 1 - 2e की
पावर एक्स को मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से लिमिट एक्सटेंड टू 0 1/e(x) पर अलग लग जाएगा, लिमिट मल्टीप्लाई में बढ़ जाता है, मैंने बताया लिमिट एक्सटेंड टू 0, और लिमिट स्क्वायर के अंदर भी चला जाता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ e(x - 1/x का होल स्क्वायर। मैंने बताया वी नो दैट अगर लिमिट एक्सटेंड टू 0 f(x) की पावर n है, लिमिट फंक्शन के अंदर चली जाती है, पावर n नहीं रहता है। तो यहाँ पर देखिए e की पावर x - 1 का होल स्क्वायर अपान में एक्स स्क्वायर था, तो उसको मैं e की पावर x - 1 अपान x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और लिमिट अंदर चला जाता है। ये अलजेब्रा में हम पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ पर हम लिमिट x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो हो जाएगा e की पावर 0 इंटू, मैं जानता हूँ अगर e की पावर x है -1 अपान x है और वही x 0 की ओर टेंड्स कर रहा हो तो उसकी वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 इंटू 1, फाइनल इसका आंसर आ जाएगा 1। 19 नंबर क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंड टू 0 a की पावर x माइनस b की पावर x अपॉन x। इस टाइप के क्वेश्चन को समझने के लिए हमें कॉन्सेप्ट समझेंगे। नेक्स्ट फार्मूला जो मेरा है लिमिट एक्सटेंड टू 0 हो और a की पावर x -1 अपॉन x हो तो उसकी वैल्यू होती लॉग बेस ई ए, जिसको मैं ln भी कह सकता हूँ। इसका भी कंडीशन यही होता है, फर्स्ट a की पावर समथिंग हो, -1 हो और डिनोमिनेटर में भी समथिंग हो, मतलब 1 अपॉन कुछ हो यहाँ पर। थर्ड कंडीशन मेरा कुछ ही 0 की ओर टेंड्स करना चाहिए। देखिए जैसे मैंने पिछली बार बताया था लिमिट एक्सटेंड टू 0 हो, e की पावर x -1 अपॉन x होता था तो उसकी वैल्यू 1 होता था। तो वहाँ x की जगह पर कुछ भी हो, 3x हो, 3x + 4x का क्यूब हो, sin x हो, tan x हो, tan इनवर्स x हो, कुछ भी हो वही डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए और वही आपका 0 की ओर टेंड्स करना चाहिए, तब उसकी जगह पर हम 1 रख देते थे। एज इट इज़ वैसे ही इसमें भी आपका ये कॉन्सेप्ट है। देखिए x टेंड टू 0 है, a की पावर x -1 अपॉन x को हम लॉग बेस ई तब तक लिख सकते हैं अगर मान लीजिए यहाँ a की पावर sin x है, -1 अपॉन sin x है और sin x ही 0 की ओर टेंड्स करता हो तो उसकी जगह पर हम रख सकते हैं लॉग बेस ई a हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ इस टाइप का तो फार्मूला नहीं बन रहा है, बट हम कुछ करेंगे कि ये फार्मूला बन जाए। हम +1 ऐड करेंगे, -1 भी +-1 ऐड करेंगे। अगर हम -1 सब्ट्रैक्ट कर दें और फिर +1 सब ऐड कर दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, अगेन वही आ जाएगा। इसको मैं और इस तरह लिख सकता हूँ लिमिट एक्सटेंड टू 0 a की पावर x -1 अपॉन में x, इसको अलग सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो लिमिट एक्सटेंड टू 0 माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा b की पावर x -1 अपॉन में x हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि a की पावर समथिंग -1 अपॉन समथिंग है और समथिंग ही 0 की ओर टेंड्स कर रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग बेस ई a। यहाँ पर a है तो a हो जाएगा। माइनस में मैं देख रहा हूँ b की पावर समथिंग है, -1 अपॉन में समथिंग है और समथिंग ही 0 की ओर टेंड्स कर रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग बेस ई। यहाँ पर मेरा कांस्टेंट b है तो मैं b लिख सकता हूँ। देखिए ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं आपके। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में a की पावर x, a की पावर x, x की पावर x समथिंग ये सब आते रहते हैं। तो अगर मेरा जो a रहता है यहाँ पर वो कांस्टेंट रहता है और जो x रहता है वो वेरिएबल रहता है, तो लॉग के अंदर सिर्फ कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर देखिए a की पावर x था तो लॉग बेस e हो गया, यहाँ कांस्टेंट मेरा b था तो लॉग बेस ही b हो गया। और हम जानते हैं लॉग m - n होता है लॉग m/n, ये हो जाएगा a/b इसका आंसर। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंड टू 0 2 की पावर x -1 अपॉन में x। कितना इजी क्वेश्चन है। देखिए मेरा कांस्टेंट की पावर समथिंग -1 अपॉन समथिंग है, समथिंग की 0 की ओर टेंड्स कर रहा है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ लॉग बेस ई। कांस्टेंट मेरा 2 है, ये मेरा आंसर हो जाएगा।